देहरादून पुलिस की कार्रवाई ने खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो कि युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए उन पर दबाव डाल रहा था। ये नेटवर्क न सिर्फ भारत में था बल्कि पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती की जाती थी, फिर उन्हें कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। युवकों की असली पहचान जो है वो छिपाई जाती थी और दिल्ली में निकाह का दबाव बनाया जाता है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक और युवती है उसको दिल्ली में रेस्क्यू किया जा चुका है। दिल्ली से उसे रेस्क्यू किया गया है। गिरोह का जाल कई राज्यों में फैला हुआ है और जैसे अभी जांच जारी है इसको लेकर इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकली युवती ने समाज से अपील की है कि माता पिता बच्चों से संवाद करें और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें ताकि कोई उन्हें गुमराह न कर सके। था ये, और इसका इंटरेस्ट जैसे ही पता चल गया उसको, तो एक दुबई से एक बिजनेसमैन को प्लान किया गया कि उसका वहाँ पर पेंटिंग और इसका बिजनेस है, और इसके बाद उससे उसका लगातार एक बिजनेस के टर्म से और उसके इनफैक्ट पीडीएफ भी शेयर करे अपनी पेंटिंग्स के भेजो, और उसकी बहुत अप्रिशिएट किया कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, अगर तुम यहाँ के बनाओगी तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड इंटरेस्ट को जोड़कर उसको ट्रैप करने का इसमें जो सेकेंड हमारी जो विक्टिम है इसमें देखा जाए सुमैया, तो इससे मिला है। आज जो है इसमें एक और केस, पहला केस धर्मांतरण का लिखा था, एक आज सेकेंड केस हमने थाना प्रेमनगर में लिख दिया है इसमें, जिसमें चूँकि इसकी काउंसलिंग उपरांत और उनके पेरेंट्स को तो पूरी जानकारी दी गई। तो आज जो सुमैया है इसके ब्रदर के द्वारा इसमें जो है एक एफआईआर अभी आज दी गई, जिसमें हमने केस धर्मांतरण का दूसरा केस रजिस्टर्ड कर लिया है। और इसमें भी जो कनेक्शंस आपको जैसा अभी बताया कि ऑलमोस्ट जो हमारे 6 या 7 लोग जो भी अरेस्ट हुए हैं यूपी में आगरा पुलिस द्वारा, उस सारे उस केस से कनेक्टेड निकले हैं। और जो हमारे विक्टिम है उस केसेस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, जो उनके केस के लिए मतलब यूपी के आगरा पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए वहाँ भी हमने 2 दिन टीम में रहकर वहाँ भी पूरा कोऑर्डिनेशन किया है। जो अक्यूज़्ड वहाँ पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर थे उनसे भी काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल पाई है, और साथ ही साथ जो हमारे इस केस की महत्वपूर्ण कड़ी है उसके वहाँ की पुलिस ने जो है हमने कोर्ट में इसलिए बयान भी कराया जिससे केस मजबूती की तरफ से आगे बढ़े। इंस्टा और फेसबुक पर बहुत सारे हमारे युवा हैं और वो जब सर्च करते हैं इस तरह से, जब उन्हें लगता है कहीं पे किसी ने सर्च किया तो आपने देखा होगा कि वो सब पॉप करने लगता है, उसी तरह के सजेशन में फ्रेंड्स आने लगते हैं। तो फिर जब इन्होंने देखा और उन लोगों को लगा कि ये कोई इंटरेस्टेड है तभी हमें सर्च कर रहा है, तो जब ये फिर खुद से संपर्क करते हैं। जैसे कि मरियम ने भी बताया, सुमैया ने भी बताया कि जैसे ही ऐसा होता है तो जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे इंस्टा पे बातें भी करने लगते हैं, उस पर चैट शुरू हो जाती है। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से, और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया, और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं समझ देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे, और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। कल से वोटिंग है, कल 28 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में दूसरे चरण में 5033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में उतरे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान होने वाला है।
लगभग 21 लाख मतदाता वोटिंग करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रथम चरण में 24 जुलाई को 89 विकास खंडों में मतदान हुआ था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कल वोटिंग है।